नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने आज स्पीक अप इंडिया के तहत इनिशिएटिव लिया है कि वह सरकार के सामने जनहित में 4 मांगों को रखे और पूरे देश में जहां जहां भी कांग्रेस के लोग हैं, जो भी कांग्रेस के लोग संभव हो सके हैं ऑनलाइन आना, उन्होंने ऑनलाइन आकर इस मांग को सरकार के समक्ष रखा है। उसी परंपरा को फॉलो करते हुए मैं भी हिंदुस्तान की सरकार से वे 4 मांगे रखने जा रहा हूं। लेकिन उन 4 मांगों को रखने से पहले मैं ये समझता हूं कि मैं अपने साथियों को और देश की सरकार के समर्थक मेरे मित्रों को बताऊं कि ये मांग रखना मेरे लिए क्यों जरूरी है। 23 मार्च के लॉकडाउन शुरू होने के बाद एक अनुमान है कि हिंदुस्तान में 12 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हो गए और उस बेरोजगारी का असर हुआ कि हमारे औद्योगिक नगरों से, महानगरों से, जहां पर रोजगार की बहुत बड़ी संभावना रहती है, वहां से हमारे कामगारों ने अपने गांव की तरफ लौटना शुरू कर दिया। कामगार वहां से कोई खुशी खुशी नहीं लौटे। उनके लौटने की बहुत बड़ी वजह है। वजह यह रही कि जिस क्षेत्रों में वे काम करते थे, जहां उत्पादन करते थे, वहां पर काम बंद हो गया, उनकी आमदनी बंद हो गई। जो पैसा उनकी गांठ में था वो उन्होंने खर्च कर लिया। रहने के लिए उनके पास जगह नहीं बची, खाने के लिए उनके पास राशन नहीं बचा और मजबूर होकर अपने जीवन को बचाने के लिए परिवार सहित उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करना पसंद किया। अब तक के आंकड़े के अनुसार 192 लोगों की मौत घर पहुंचने से पहले हो चुकी। सरकार चेती, सरकार ने रेलगाड़ियां चलाई और पता चला कि महाराष्ट्र के बसई से चलने वाली रेलगाड़ी जिसे गोरखपुर पहुंचना था वो राउरकेला पहुंच गई। 40 ट्रेनें ऐसी थीं जो रास्ता भटक गई। कमाल की बात है, ट्रेन पटरी पर चलती है, वो पानी का जहाज नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, वो सड़क पे चलने वाली मोटर गाड़ी नहीं है जो जहां चाहे वहां अपनी मर्जी से चली जाए। लेकिन फिर भी भटक गई और इन ट्रेनों में 9 लोगों की मौत हो गई क्योंकि वो लोग भूख और प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सके। ये समस्या मामूली नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारा सिस्टम और हमारा मैनेजमेंट इनकी हत्याओं का दोषी है। लेकिन इससे ज्यादा अधिक बड़ी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं। सरकार ने अभी 20,000 करोड़ का पैकेज दिया है। 20,000 करोड़ के पैकेज में छोटे व्यापारी, छोटे उद्योगपतियों, जिनको एमएसएमई कहते हैं, उनको रियायत के साथ कर्ज लेने की सुविधा दी गई है। कोई भी उद्योगपति, कोई भी उत्पादनकर्ता किसी भी चीज का उत्पादन तभी करेगा जब उसकी बाजार में डिमांड होगी, और डिमांड उसकी तब होगी
जब आदमी की जेब में खर्च करने के लायक पैसे होंगे, यानी कि आम आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी होगी। जब रोजगार नहीं है, जब हमारे पास आय के साधन नहीं है, हम खर्च करने की हैसियत में है ही नहीं, तो हम क्या खरीदेंगे, उससे क्या व्यापार चलेगा, क्या उत्पादन होगा और फिर क्या रोजगार मिलेगा। इन सब समस्याओं को गौर में रखते हुए और अर्थशास्त्र के जाने माने विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार से 4 मांगे रखी हैं। सबसे पहली मांग यह है कि बिना देरी किए सबसे पहले जरूरतमंद लोगों के खाते में 10,000 रुपया तुरंत भेज दिया जाए, जिससे कि रोजगार छिनने और 65 दिन तक बेरोजगार रहने का जो नुकसान हुआ है उसकी क्षणिक भरपाई हो सके, और उसके बाद अगले 6 महीने तक 7,500 रुपया प्रति जरूरतमंद के खाते में भेजा जाता है, जिससे कि 6 महीने में जब तक कि हमारे उद्योग धंधे, हमारे काम देने वाले प्रतिष्ठान फिर से शुरू हों, तब तक वो काम करने वाला कामगार जो हमारे देश को चलाने का सबसे बड़ा औजार है, वो खुद को और अपने परिवार को जिंदा रख सके और उसकी जेब में कुछ पैसा हो, जिससे कि वो बाजार में परचेजिंग कर सके और उस परचेजिंग के मार्फत थोड़ा सा व्यापार चल सके, थोड़ी सी बाजार में डिमांड बन सके। इसके बाद हमारी तीसरी डिमांड जो है वो ये है कि सभी नगरीय क्षेत्रों से जो कामगार लोग लौट कर गए हैं वो अपने गांव में गए हैं, देहात में गए हैं। गांव और देहात में रोजगार का कोई साधन नहीं होता, वहां पर सरकार मनरेगा के मार्फत अब तक 100 दिनों का काम कामगारों को उपलब्ध कराती रही है। उन गरीब लोगों को जो रोजगार छोड़कर गए हैं या जो लोग पहले से गांव में हैं और मनरेगा का काम करते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए सरकार उनको कम से कम 200 दिन का काम देने की गारंटी दे, जिससे कि 200 दिनों का काम अगर उनको मिलेगा, वो कमाई करेंगे तो उस कमाई से जो पैसा पैदा होगा वो उत्पादन के कार्य में आगे बढ़ाया जा सके। चौथी जो मांग है वो हमारी ये मांग है कि बहुत छोटे से व्यापारी, किराने की दुकान है, स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, खाद की दुकान है, मरम्मत की दुकानें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, स्टेशनरी की दुकानें हैं, ब्रास का छोटा सा काम है, सींग का छोटा सा काम है, उन लोगों को अविलंब कोई पैकेज उपलब्ध कराया जाए, उनको छूट पर कर्ज देने की व्यवस्था ना करके उनको सहायता राशि अविलंब उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि 65 दिनों से उन लोगों के दुकानों के शटर नहीं खुले हैं। वो लोग कैसे जिंदा हैं ये वही जानते। अगर उनको आप थोड़ा सा आर्थिक सहयोग इस समय दे देंगे तो वो पटरी पर आ जाएंगे और वो व्यापार अपना शुरू करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ खुद भी कमाएंगे और देश के उत्पादन में भी योगदान। हमारी ये मांग है और ये मांग इस देश और समाज के हित में। ये मांग भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी से भी है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी है, और ये मांग हमारी सबसे ज्यादा हमारे अपने जो भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारी उनसे विनम्र निवेदन है कि हमारी इस मांग को आप स्वीकार करें और इस मांग को अपनी मांग मानते हुए देश हित में, समाज के लिए अपनी सरकार से मनवाइए, जिससे कि हम इस देश के को इस संक्रमण काल से, कोरोना के समय में इसको आसानी से जीत सकें। अगर हम इस संक्रमण काल में अपनी आर्थिक व्यवस्था को
सुदृढ़ नहीं कर सके तो यकीन जानिए इतनी मौतें कोरोना से नहीं होंगी जितनी आत्महत्या आर्थिक कारणों से हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी के ही लोग नहीं, वो सभी लोग जो इंसानियत में भरोसा करते हैं वो हमारी इस मांग का समर्थन करें और सरकार को से कहें कि वो इस मांग को यथासंभव शीघ्र पूरा करे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद।